नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लव यू ज़िंदगी से। मैं अनीता और आज फिर अपनी लाडली को कहीं लेके देखो हम सब दल बल समेत घूमने जा रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है वो बिना घूमे रहती नहीं है। तो आज हम लोगों का ट्रिप चित्रकूट की तरफ था। रास्ते बहुत मस्त थे पर ये कई जगह इतना भयानक था ना कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। डर के मारे हालत ख़राब थी। मेरे पास दोनों बच्चियाँ थीं, माँ थीं और इतना रास्ते का तो बहुत एंजॉय किया पर लौटते में इतना भयानक ना, कैसे मैं बताऊंगी आप लोगों को। एकदम ज़्यादा डर के मारे हम लोग की हालत ख़राब थी। और ये देखो रास्ता कितना बढ़िया है। बहुत मज़ेदार था। शुरू में तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। खूब गाते बजाते अंताक्षरी खेलते गए हम लोग, बहुत मज़ा आया। और ये जब हम लोग ऊपर हनुमान धारा की तरफ जा रहे थे ना, तो रोपवे, अब तो रोपवे बन गया है पर रोपवे से जाने के बदले हम लोगों ने ये बीच का रास्ता से चुना। लगा कि अरे इधर का थोड़ा गांव वगैरह भी हम लोग देख लेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसी क्रम में ये इधर से गए थे। और सच बताऊं, इतना यार ना, इतना उबड़ खाबड़ रास्ता था ना कि लग रहा था कि सीताराम राम 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 करते ही सफ़र बीता। अभी लग रहा था कि गाड़ी ना पलट जाए, इतना ज़्यादा। कभी इतनी पतले रास्ते में इतनी पतली सी सड़क, उसमें दोनों तरफ बच्चे खेल रहे थे। भगवान भगवान ही भगवान करते किसी तरह बीता। और यकीन मान जानो, बस बजरंगबली ने ही रास्ता पार लगाया। इतना भयानक था ना वो, इतना मतलब ओवर, जिसको कहते हैं ना ओवर थ्रिल इसमें इस रास्ते में था। और हम लोगों को मज़ा के बदले हम लोगों ने कान पकड़ लिया कि अब किसी को भी इस रास्ते से सजेस्ट नहीं करेंगे। इतना पतली सड़क और उसमें बाप रे बाप, कहीं कहीं तो जैसे हम लोग अमूमन जैसे हम लोग जैसे लोग ड्राइव करते ना गाड़ी, तो बीच ही में कहीं ना कहीं गाड़ी फंस जाती। पर ये मानना पड़ेगा कि इधर के ड्राइवर ये जो थे ये बहुत स्पॉट थे। और आप लोग गाड़ी के हिचकोले से आप लोगों को भी पता लग पा रहा होगा ना कैसी। अब देखो ये सामने से गाड़ी आ गई तो हम लोग सबकी मतलब हालत ख़राब हो कि अब कहाँ कौन जाएगा पीछे। इतने पतले में बैक चलाना बहुत कठिन काम होता है। पर थैंक गॉड इसको थोड़ी सी जगह मिल गई थी और इसने वहाँ से अपना निकाल लिया। और पूरा रास्ता का हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। लाडली को तो बहुत ही अच्छा लगा पर वो इतनी थक गई थी ना कि लास्ट मोमेंट में वो मेरे कंधे पे लेट गई थी एकदम। और चूँकि बोलेरो से थे हम लोग तो बहुत सारे उसमें पीछे वहाँ होता ना बोलेरो, या तो बुक करके जाओ। बुक में भी वो 2-3 लोगों को बच्चे मतलब रिक्वेस्ट करने लगे तो उसने बिठा लिया था। तो मैंने भी कहा चलो छोटे बच्चे हैं बैठ जाएं, तो वो बैठ गए थे। और सब सीताराम सीताराम राम 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 करते हम लोग इसी तरह गए। और कभी एक तरफ पहिया के इतना बड़ा कंकड़ तो दूसरी तरफ इतना ढाल, गाड़ी एकदम टेढ़ी हो जाए। अरे भगवान, गजब, बहुत ज़्यादा मतलब। और इस सड़क पे ये कुछ 8-10 बोलेरो वाले थे, यही आ जा रहे थे लोगों को लेके। तो सफ़र तो बहुत ही अच्छा था, बहुत इंजॉइंग था, बहुत मज़ेदार था। पर कहीं कहीं ना इतना डरावना था। और ओवर जो थ्रिल कहते हैं ना, और ओवर मज़ा जिसको कहते हो बहुत। और कई जगह तो सिनेमैटिक सीन इतने अच्छे थे ना कि लगता था कि बस रुक जाओ। और ये देखो, ये राम कुआं बोल रहे थे इसको, राम तालाब। और यहाँ चित्रकूट ऊपर पहाड़ पे भी एक जगह ये तालाब था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। पर आश्चर्य ना, यहाँ कोई गाय भैंसों के अलावा खासकर गायें और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा सफ़र एकदम सन्नाटे वाला था। और रात हो जाए ना तो गजब डर लगे। और इसी तरह स्कूले खाते हम लोग सीता की रसोई गए और लाडली इतनी थक गई थी ना कि वो देखो, बड़ी वाली बच्ची तो अपना सीन को कैप्चर करने में लगी थी अपने चैनल पे डालने के लिए। और वैसे भी वो फ़ोटोग्राफी की बहुत शौकीन है। और श्रेया मुन्ना तो देखो सोई गई थी लाडली, एकदम बैठने के कंडीशन में नहीं थी। और यहाँ इसके खाने लायक सिर्फ रबड़ी मिली और वाकई बहुत यमी थी। आप लोग कभी जाना तो यहाँ से ज़रूर रबड़ी खाना। और ये देखो कितना अच्छा सिनेमैटिक लग रहा था, ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सड़कें गजब यहाँ से ऊपर से दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छा। और बंदर तो यहाँ गजब।
बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को। श्रेया को भी बहुत अच्छा लगा, पर सच बता रहे हैं अब ना वो इतनी थकी है कि वो अब जाने का इधर कहीं नाम नहीं ले रही है। और ये देखो हम लोग वहाँ से सीता की रसोई से नीचे उतर के हनुमान धार आ रहे थे। तो 40 साल पहले जब मैं गई थी वहाँ, तब बिल्कुल कंडीशन दूसरा था, वो दूसरी तरह का मंदिर दिखाई देता था, अब बिल्कुल दूसरी तरह का। और ये हम लोग वहाँ से वापस भी हो लिए और सड़कें इतनी अच्छी ना कि मज़ा आ जा रहा था, लग रहा था बिल्कुल पहाड़ों का मज़ा। जैसे हम लोग मसूरी जाते हैं ना, तो कितना रास्ता बढ़िया लगता है, बहुत मज़ेदार सा लगता है। ऐसा ही बिल्कुल ये सड़क देख के भी आप लोगों को पता लग रहा होगा कि हम लोग किसी हिल स्टेशन पे गए हैं। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये लगभग कुछ दिनों पहले का ब्लॉग है, पर मैंने कहा ना मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ये बना हुआ ब्लॉग सिर्फ एडिट करना, आधा एडिट करके मैंने छोड़ दिया था। और आँखों में हमेशा जलन और दर्द रहता था, इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाई थी। और अब देखो आप लोग, जब मैं थोड़ी सी ठीक हुई और मेरे पास चूँकि ऑलरेडी स्पेशल बच्ची है ना, तो टाइम बहुत ही कम मिलता है। मेरी पहली जिम्मेदारी तो वही है ना, और आप लोग भी तो यही चाहोगे ना कि बच्ची को मैं अच्छे से केयर करूं। तो इसलिए जब वो थोड़ी ठीक हो गई और मैं भी ठीक हो गई, इसके बाद मैंने वीडियो एडिट किया। और ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये रास्ता है ना, हम लोगों ने खूब रास्ते को एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये देखो थक के थोड़ी सो सी गई थी, और इनकी गाड़ी में एसी तो था नहीं, तो हम लोगों ने वो थोड़ी देर के लिए खिड़की खोल लिया था। और इतना मज़ेदार लग रहा था ना, मज़ा ही आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और कहाँ यहाँ कहीं कहीं एक दो बाइक भी दिख रही थी। और ये देखो बिल्कुल लग रहा था पहाड़ों में आ गए, बहुत मज़ेदार और ऊंचा ये मंदिर जैसा था। उसने बताया कि पता नहीं कौन सा मंदिर इसने कहा, लेकिन हुआ कि ना बाबा ना, अब नहीं जाएंगे। इतने रियली थक चुके थे ना कि और कुछ अब और देखने की लग रहा था कि बिल्कुल ही नहीं है। और ये हनुमान धारा का व्यू, जहाँ से वो नीचे जब उतरते हैं ना हनुमान धारा से, तो वहाँ से रोपवे का जो वो सीन होता है ना, वो वही देखने के लिए हम लोग यहाँ से रुक गए थे। रोपवे यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, और वाकई अब से नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जाएंगे ना, तो रोपवे से जाएंगे। और अभी भी देखो मेरी आवाज़ कितनी ख़राब सी लग रही है ना, और अजीब सी मोटी मोटी सी, पर क्या करूँ, वो ठीक ही नहीं हो रही है। अब मुझे लगता है थ्रोट वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ा। ये मेरी मदर, वो भी थक के बहुत ज़्यादा, चूँकि अब हम ही लोग थक गए थे, तो मदर तो थक ही जाएंगी ना। और ये इतनी ख़तरनाक सीढ़ियाँ थी, कहीं कहीं बिल्कुल चिकनी एकदम। कई जगह तो मैं बैठ बैठ के श्रेया को धीरे धीरे से पकड़ पकड़ के, देखो माँ बैठ रही थी और ये लाडली रेड स्कर्ट वाली है, उसको भी बहुत पकड़ पकड़ के मैं धीरे धीरे ले आई। और फिर जब यहाँ हम लोग आए ना, सीता की रसोई में तो ठीक था, बैठने लेटने का उसके लिए पर्याप्त जगह था। पर पहले वाली कुछ बात नहीं थी। जब 40 साल पहले मैं गई थी तो सच में लगता था कि हाँ यहाँ कभी सीता जी की रसोई रही होगी। पर यहाँ बिल्कुल अब तो पूरा चेंज हो गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा। और ये वही राम जी का कुंड है, जिसको वो लोग बोल रहे थे ना जाते समय, जो हम लोगों ने देखा था, ये लौटते समय वही है। और एकदम यहाँ बिल्कुल लग रहा था धरती और आकाश मिले हुए हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है ना, दूर दूर तक नज़र जाए तो प्लेन ज़मीन धरती आकाश मिलते हुए, वरना तो अब तो ये कंक्रीट के जंगल जो हैं। और ये सबसे ख़तरनाक रास्ता था ये तो, यहाँ तो गजब। ये 2-3 जगह ऐसे मिले ना, देखो बिल्कुल अंधेरी रात, और सड़क तो बहुत अच्छा था, पर एक भी लाइट कहीं कुछ नहीं, ना एक और कोई गाड़ी। तो बहुत डरावना लग रहा था, इतना लग रहा था कि अभी कहीं से कोई आके खड़ा हो जाएगा। एक दो ऐसी लाइट चमकती थी ना, लगता था भूत की आँख है। गजब, बहुत डरावना था। और सच बता रही हूँ, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते सबसे कभी ना जाना। जैसे हम लोग जा रहे थे ना, तो जिस रास्ते से मेन चित्रकूट का जो रास्ता है इलाहाबाद से, वो हम लोग उसको छोड़ के दूसरे रास्ते से आए, क्योंकि उस रास्ते पे जाते टाइम तो ठीक ठाक था, पर आते टाइम वहाँ एक मर्डर हो गया था और वहाँ पत्थरबाजी वगैरह होती। पुलिस वाले ने हम लोगों को डाइवर्ट कर दिया, और दूसरा रास्ता हम लोगों ने भी नहीं देखा था, पूछते पछाते आए तो इस रास्ते पे आ गए। अब ये रास्ता तो बहुत था अच्छा, पर रात के 11 बज रहे थे और एकदम
सुनसान सड़क, बाप रे इतनी डरावनी। राम 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 राम। ये लाइट दिखी तो थोड़ी जान में जान आई कि हाँ अच्छा कुछ होगा। पर ये गाड़ी एक खड़ी थी। और ये ना, जब इस गाड़ी वाले ने किया, मैं यही सी डरावनी बात कर रही हूँ कि जब हम लोग चलते थे तो वो तेज़ चलता था, जब हम लोग रुकते थे तो वो रुक जाता था। डर के मारे, सच बता रहे हैं, हालत खराब। मैंने अपने ड्राइवर से कहा रुकना बिल्कुल भी नहीं। और वो ना बोला कि आप चिंता नहीं करो मैम, कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगा कहीं ये ड्राइवर भी मिला ना हो, कहीं। मुझे बड़ा डर सा लगा। साथ में बच्चे थे, बच्चियाँ थीं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लगा। रात का सन्नाटा और कहीं कुछ नहीं। फिर ये कुछ दूर आने पे मुझे 1-2 बाइक दिखी, तो मुझे लगा और थोड़ा डर लगने लगा। और जब जानते हो मन में डर होता है ना, तो और डर बैठता जाता है। फिर ये 3-4 लाइट दिखी तो मुझे लगा अब कुछ आएगा, अब कुछ होगा, कुछ लोग आएंगे। पर बिल्कुल भी नहीं। कुछ दूर ये लाइट दिख के 2-4 1-2 बाइक वाले और जुड़ गए हम लोग के साथ। और जब हम लोग चलते थे ये सब भी चलते थे, हम लोग रुकते थे तो ये लोग भी रुक जाते थे। अब समझ जाओ हम लोग की सबके होठ डर के मारे सूख गए कि अरे भगवान ये क्या हो रहा है। फिर एक जगह बहुत हिम्मत करके हम लोग की ये जो ट्रक खड़ी दिखी ना, तो हमारी गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी रोक ली। तो बस हम लोगों ने रोकी तो उन लोगों ने भी पीछे रोक ली। अब तो मारे डर की हालत ख़राब। यहाँ एक पुलिस चौकी दिखी, हमने कहा चल पुलिस चौकी के पास चलते हैं। पर जो है यहाँ थोड़ी सी पुलिस चौकी आसपास थी, पर वहाँ देखा तो कोई नहीं था। फिर हम लोग चल पड़े वहाँ से। भगवान, ये फिर पूरी सड़क ऐसे ही राम 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 करते बीती थी। और हम लोग किसी तरह भगवान 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 करते थोड़े भीड़ में आए। पर ये क्या, कुछ दूर आते ही फिर वही हाल, फिर वैसा ही सन्नाटा। जब हम लोग अपने इलाहाबाद के पास पहुंच गए, रात के 12-1 बजे के लगभग हम लोग पहुंचे थे, तो तब जाके थोड़ी राहत पड़ी। वरना तो इतना ये रास्ता देखो, ये कितनी लाइट वगैरह, तो हम लोग को देख के लगा कि थोड़ा अच्छा है। और इसके कुछ हम लोगों ने यहीं 1-2 और गाड़ियाँ खड़ी थी, अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी कर दी। वो गाड़ी वाला भी पीछे खड़ा रहा। अब तो बहुत डर लगने लगा मुझको। फिर इसी तरह करते 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 फिर हिम्मत बांध के, क्योंकि वहाँ 3-4 और गाड़ी वाले खड़े थे, ट्रक भी थी और 1-2 बाइक वाले भी और अलग से जाने लगे। तो थोड़ी हिम्मत बंधी, फिर रुक के उस गाड़ी वाले से पूछा गया, पर ये क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया। वो उसका ना गाड़ी की लाइट ख़राब थी, इसलिए वो हम लोग की गाड़ी के साथ साथ चलता था, कुछ दूर में लाइट बंद कर दे रहा था। तो देखा, ये डर होता है ना तो कैसे होता है। और ये सती अनसुईया आश्रम का है। इतना मनोरम था ना यहाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक सीन थे यहाँ, और बहुत ही अच्छा लगा। और लग रहा था कि बस यहाँ बना के रुक के कोई फ़िल्म बना ले। और ये देखो, लग रहा है ना कि नदिया के पार या ऐसी कोई फ़िल्म का सीन हो, बिल्कुल वैसा ही सीन है ये। बहुत ज़्यादा अच्छा, यहाँ बहुत मज़ा आया, श्रेया को भी बहुत अच्छा लगा। पर ये जो है, मैं ना वीडियो बना रही थी और ये देखो पेड़ पे बंदर झूला झूला, और ऐसे शरीफ बंदर मैंने कहीं नहीं देखे थे। हाथ में से उठा के इन लोगों ने खाया, जबकि और जगह के बंदर कितना तंग करते हैं, या तो आपका पर्स लेके भाग जाएंगे, खाने का सामान लेके भाग जाएंगे। पर यहाँ के बंदर ना बहुत शरीफ, बस इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमें खाना मिलेगा कुछ, अब हमें खाना मिलेगा कुछ। और हम लोग अपने पास जो खाने का सामान ले गए थे ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके, और वहाँ बिक भी रहा था जानवरों के, बंदरों के लिए कुछ कुछ, और गौ माता थी उनको खिलाने के लिए। तो ये देखो, सफ़र का हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत बिल्कुल सिनेमैटिक सीन था। और पानी इतना साफ़ ना। और बड़ी वाली बेटी ने कहा कि नहीं मैं चलती हूँ, तुम प्लीज़ इधर मेरा थोड़ा सा छोटा सा एक क्लिपिंग ले लो। तो मैंने कहा इस सीन को मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि देखो ये कितना बढ़िया सीन था, बिल्कुल सिनेमैटिक। आप लोग भी इसमें जाओगे ना तो खो जाओगे। ये सती अनसुईया आश्रम के आसपास का सीन है। मंदिर तो क्या ही गजब का था, और ये यहाँ आसपास का सीन भी बहुत अच्छा था। पीछे गौ माता मांग रही है। झोपड़ी वगैरह से ये दौड़ती, मैंने कहा अब नहीं, अब बस आ जाओ, क्योंकि मुझे मंदिर भी देखनी थी और मंदिर वाकई में बहुत अच्छा था। पर बच्चों को जानते हो ना, वो फुल एंजॉय करते हैं। और ये देखो बंदर इतने, मतलब हम सब ने, हमारे शिवान जी ने और
डरते डरते लाडली ने भी खिलाया। और मैं तो श्रेया को पकड़े हुई थी ना, अपनी छोटी वाली बच्ची को, जो स्पेशल बच्ची है, ये गौ माता को भी लोग खिलाते जा रहे थे। तो मैं कम इन सब एक्टिविटी में शामिल हो पाई थी, क्योंकि मैं ना उसको संभालने में रहती थी। और ये देखो बड़ी वाली बच्ची डरते डरते अपने पापा को कहती, पापा तुम भी बगल में खड़े रहो। और बंदर ये इतने शरीफ ना, इतने सज्जन बंदर मैंने कभी नहीं देखे थे। इसने खिलाया अपना, और देखो क्या प्यार से। थोड़ी देर के बाद उसकी भी हिम्मत बन गई, और बंदर जो है धीरे धीरे 3-4 बंदर आ गए थे और लेके अपना चुपचाप चले गए, और बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे थे। इतना जैसे लग रहा था ना पूरी फैमिली लंगूरों को खाना खिला के। आप लोग जाना तो ये जरूर करना। मैं भी गई थी, पूरी फैमिली, मैं भी खिलाई थी, और सच बता रहे हैं ये पूरी फैमिली लंगूरों को खाना खिला के है, बिल्कुल इंसानों के जैसा। सच में हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा परदादा सब ऐसे ही लंगूर हुआ करते थे ना, बंदर हुआ करते थे। हम लोग तो विकास के क्रम में हुए ना इंसान, तो इनकी टच जो है ना बिल्कुल इंसानों जैसी मैंने पहली बार जानी। और बहुत ज़्यादा वाकई मंदिर मतलब ये इतने प्यार के और इतने ज़्यादा शिष्ट ना। हाँ, ये देर करती है ना, हम देर नहीं करते बहुत ज़्यादा। और ये देखो बंदर, एक बिटिया कह रही थी इसको कैप्चर कर लो मम्मी। ये पानी में तैर के, देखो पानी कितना साफ है ना। मैं पानी में तैर के चट्टान पे गया, और वहाँ और ये सती अनसुईया आश्रम का है। बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत सुंदर मंदिर है। ये यही माता अनसुईया हैं जिन्होंने सीता मैया को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। बंदर भी आसपास आ जाते तो और मजा ही आया। बार बार मैं इस सिनेमैटिक सीन को भूल नहीं पा रही थी, बार बार इसको कैप्चर कर रही थी, बार बार इसको कैप्चर कर रही थी। रियल में ये इतना अच्छा लग रहा था। और ये तो दौड़ दौड़ के कभी पहाड़ पे बैठे, चट्टान पे कभी दौड़े, कभी कुछ, कभी पानी में कूदे। और मैं तो इसकी तुम्हारे में हमको परेशान भी हो गई थी, और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि छोटी वाली लाडली जो है वो तो इस तरह करती नहीं है ना, वो स्पेशल बच्ची है, तो उसे तो बस कहीं भी शांत बैठ के बस निहारना उसका काम होता है। वो इन सब चुलबुली हरकतों में तो रहती नहीं है। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, और चूँकि मैं उसको संभाल रही थी, और ये देखो मैं ब्लॉग बना रही थी दो मोबाइल से, एक उससे उसके लिए और एक अपने मोबाइल से खुद के लिए, ताकि मैं अपने चैनल पे डालूं। और ये भी अपना ब्लॉग बनाती है, और इसको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ है, फिर शायरी का बहुत शौक़ है, तो ये अपना डालती रहती है। और चूँकि ये जॉब में भी है, जब पढ़ाई में थी तब से ये शायरी वगैरह करती है, तो इसको ज़्यादा टाइम ही नहीं होता। और ये बच्चे पानी में देखो खेल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझको। और ये अनसुईया माँ का मंदिर है, और बहुत सुंदर मंदिर, साफ़ तो इतना ना कि लग ही नहीं रहा था कि अपने देश में हमें, इतना ज़्यादा साफ़ मंदिर था। और इसी में आर्टिफिशियल गुफा वगैरह बना हुआ था, वो बहुत सुंदर। मैं मंदिर की खिड़की से इन बच्चों को नहीं भूल पा रही थी, इस सीन को मैं बराबर से कैप्चर कर रही थी। मैं दर्शन करके आ गई थी, और साथ में श्रेया को पकड़े हुई थी, तो वो लगभग सो रही थी, नींदी सी थी, तो मैं उठ नहीं सकती थी यहाँ वहाँ जाके। तो मैं उसको लेके स्थिर बैठ के, और इन सब पानी का और इधर सिनेमैटिक जितने सीन मुझे अच्छे लग रहे थे, मैं इन सबको कैप्चर कर रही थी। बहुत से बच्चे आना, कॉलेज के कुछ बच्चों का ग्रुप गया था, तो ये बच्चे अपना नहा रहे थे। ये राम लखन और सीता का ये वो है ना मंदिर, इसमें माँ सती अनसुईया सीता माँ को सारे वस्त्र देती हुई और उनको उपदेश देती हुई, सच में। और ये आर्टिफिशियल गुफा बना हुआ था, मैं इसमें गई थी, वाकई बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। किसी समय में ऐसा रहा होगा ये, पर अब तो बिल्कुल वैसे बनाया ना, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, और जाने लायक है, जाना चाहिए हर लोगों को। और जिनके पास, जैसे अब तो मैं श्रेया के साथ बहुत ज़्यादा टाइम अपने मन से नहीं स्पेंड कर सकती, जितना देर उसको अच्छा लगेगा बस उतनी देर, बाकी मैं तुरंत वापस। ये 2 छोटे बच्चे उसी गुफा में खेल रहे थे, और मैं दूर से ही जूम करके उनका ले रही थी। और यहाँ फिर पानी, बार बार खिड़की से मेरा ध्यान वहाँ जाता था, और पानी में मुझे पानी से बहुत लगाव है, सच्ची बोल रही हूँ। मुझे पानी में उतरने को नहीं मिला, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब वैसा था। और ये लग रहा था पता नहीं कहाँ का, इतना प्यारा सा सीन लग रहा था। मैंने
इसको कैप्चर किया। आप लोग जाना तो यहाँ नहाना जरूर। और ये किसी भी लक्ष्मण रेखा को तोड़ना नहीं चाहिए, यही यहाँ इस मंदिर में बताया गया। और ये पेड़ लोग कह रहे थे ना वहाँ की बहुत पुराना है। ये मेरी अब टाइम नहीं बता पा रहे थे लोग, लेकिन बहुत ही पुराना था। और ये मंदिर के बाहर से ही मैंने लिया जब मैं दर्शन करके आ गई थी। ये पेड़ मुझे लगता है कि पता नहीं कितना पुराना। और उसके बाद फाइनली हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। इतनी भूख लगी थी ना, थक थका के हम लोग का हालत ख़राब हो गया था। और लड़की खाने के टाइम पे बहुत तंग कर रही थी बार बार, चलो चलो चलो। फिर हम लोग खाना पीना खा के जब चले ना तो गुप्त गोदावरी गए। गुप्त गोदावरी में लाडली को मैं नहीं ले गई थी। मैं मेरी माँ के पास थी, लाडली अपनी नानी के पास, नानी माँ के पास थी। और हम और बड़ी वाली बच्ची जी नहा रही थी तो वो झांक के देख रहा था ना ये लक्ष्मण जी तब का कहते हैं कि ये खुद से बना हुआ है, लेकिन अब इसका रूप काफ़ी बदल चुका है। और इतनी भीड़ थी ना कि सफोकेशन हो रहा था अंदर। बिल्कुल कहीं से एयर निकलने की इसमें जगह तो है नहीं, इतने सारे लोग थे। और ये थोड़ा सा भी गुफा बचा ही था कि मैं वापस आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। मेरे पाँव नीचे पत्थर जो इतने नुकीले होते हैं ना पानी में, उससे कट चुके थे, तो मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही थी बहुत। मतलब गुप्त गोदावरी का तो मेरा अनुभव बहुत बुरा रहा। पहले जब मैं बचपन में गई थी तो बहुत ही मज़ा आया था। और ये वो राक्षस है ना जिसको उल्टा लटका दिया था लक्ष्मण जी ने तीर मार के, जो सीता जी नहा रही थी तो उनके कपड़े चुरा के, करकटा की ककटा राक्षस है उसको कहते हैं ना। फिर वहाँ से हम लोग आश्रम, ये गुप्त गोदावरी के अंदर ही ये पूरा गुफा नेचुरल लगता है कि है। और बहुत पहले जब 35-40 साल पहले मैं गई थी तब तो बहुत और ज़्यादा सुंदर था। एक भी लाइट नहीं थी, बिल्कुल देखो ऐसा धूप अंधेरा गुफा में रहता है। अब तो कहीं कहीं लाइट लग गई है, पर जिस समय हम लोग गए थे वो बहुत ही कुछ नहीं उसमें था। और ये बाहर से इंटर करते समय इसमें एक दो लोग तो इतना घबरा रहे थे, ये छोटा बच्चा लेके कह रहे थे भगवान अगर जरा सा भी भूकंप आया कुछ हुआ तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमने कहा बस भगवान का नाम लो। और धीरे धीरे हम लोग वहाँ से गुफा से राम 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 करते निकले। और एक उतरते का ये सीन है, पानी वाली गुफा नंबर 2। पता मैं कहा गुफा नंबर 2 में तो मैं नहीं जाने वाली, पर लाडली का मन था तो मैंने कहा चलो भाई गए। तो ये और ये पेड़ जिस बरगद का मैं कह रही हूँ बहुत पुराना है, जाने कब का, इतना मोटा ना मैं क्या बताऊँ। इतनी भीड़ हो रही थी अंदर की घबराहट ही हो रही थी, मज़ा के बदले घबराहट हो रही थी। और देखो एकदम अंदर अंधेरा, मैंने जान के यहाँ कोई लाइट भी नहीं जलाई। और वहाँ फ़ोटो खींचना मना था, फिर भी मैंने छुप छुपा के कई जगह फ़ोटोज़ ली हैं आप लोगों के लिए, छोटी छोटी क्लिपिंग बनाई हैं। पर जब अंदर जाओ ना तो अपने टार्च को, और छोटे बच्चों के साथ बहुत ऑफ सीजन में जाए, वरना जो है दिक्कत होती है। और जब मैं हम लोग गुफा से गोदावरी से निकले तो फिर लगा कि कुछ चाय वाय पीते हैं, क्योंकि थक गया था। यहाँ पर्स वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो हम लोगों ने मैंने तो यहाँ डमरू ख़रीदा पूजा के लिए। अपने पूजा स्थल में शंकर जी को बहुत पसंद है ना, तो मैंने डमरू ख़रीदा। और ये खड़ाऊँ मैं एक बार अपनी बहन से नाराज़ होकर पहनने लगी थी, वो खड़ाऊँ है, क्योंकि सब मेरा चप्पल लेके, जैसे 2-4 बहनें थी आपस में, तो कोई लेके भाग गया तो मुझे बहुत उलझन होती। मैंने गुस्से में चप्पल छोड़ दिया था, सालों मैंने खड़ाऊँ पहना था। तो वही खड़ाऊँ देख के मुझे याद आ गया अपना बचपन, और मैं उसको देख के मतलब। और ये देखो बंदर यहीं से देख के हालत ख़राब होने लगी थी। इधर के बंदर थोड़े से तंग करने वाले थे, पर सती अनसुईया माँ के मंदिर के पास ना बिल्कुल भी बंदर बहुत अच्छे थे। और लाडली को देखो कार में हैरान परेशान गाड़ी में बैठी हुई थी जब मैं लौट के वहाँ से आई तो। और ये थोड़ा सा क्लिप रह गया था तो मैं दोबारा से गई फिर आप लोगों के लिए बनाने। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर, मुझे लग रहा था मैं लाडली को एक बार देख के आई, वो ठीक ठाक थी, फिर मैं दौड़ के आई यहाँ बनाने। और उसके बाद हम लोग चल दिए अपने गंतव्य की ओर, घर की तरफ आए। पर रास्ते में जो हुआ फिर मैं आप बाप रे बता नहीं सकती। सिर्फ ये चलता हुआ चांद हम लोग के साथ था जो आसमान में आप लोगों को दिख रहा है, बाकी रास्ते में ना कोई लाइट ना कुछ। और इसीलिए वो मैं कह रही थी कि दूसरे रास्ते से कभी भी ना जाए, अजनबी रास्ते से नाइट के टाइम में तो बिल्कुल भी ना जाए। और अकेले आपको फ्रेंड सर्किल में हो तो थोड़ी हिम्मत तो कहीं भी जा सकती है, पर परिवार के साथ जहाँ बाल बच्चे हों बिल्कुल भी नहीं।
ये शायद हम लोगों की गलती भी थी, और हर गलतियों से कहते हैं इंसान सीखता है, तो हम लोगों ने भी सीखा कि अब से नए रास्ते पे। ये देखो कैसा कैसा रास्ता, उफ भगवान, इतना डरावना ना, याद करके अभी भी डर लग जा रहा है। एकदम दूर दूर तक कोई दिखना और बिल्कुल सन्नाटा रास्ता, और जो घोस्ट वगैरह के आप लोगों ने सुने होंगे ना, देखे होंगे, बिल्कुल उसी टाइप का रास्ता था। चोर डकैत बदमाश कोई भी आ जाए, भूत आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं, बस सिर्फ राम भरोसे। तो बस हम लोग राम की नगरी गए थे, चित्रकूट गए थे ना, तो राम जी वहाँ काफ़ी साल रहे थे ना वनवास के दौरान। तो बस उसी राम जी के भरोसे 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 हम लोगों ने पूरा सफ़र ये अपना तय किया। नहीं, समझ जाओ, इतना जो है एडवेंचर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब से आप लोग जब भी जाना तो बहुत सोच समझ के अपना। और ये देखो दूर दूर तक, मैंने कहा ना, दूर दूर तक जैसे गाड़ियाँ दिखती हैं ना, अब एकदम खाली सड़क, तो कभी कभी तो दहशत हो जा रही थी। भगवान कुछ ना हो, मान लो गाड़ी का एक कुछ भी करा